Hello friends, very welcome my YouTube channel PD Physics दीवाना क्लासेस एंड टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू द रिडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों ये रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें अपने पर्सपेक्टिव ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, कोई भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देखते हैं, चाहे एनडी हो गया, चाहे हमारा नीट हो गया, चाहे हमारा IIT हो गया, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले कि लोग सोचते हैं IIT, तो उससे पहले वो लोग सोचते हैं कि हम एडवांस करेंगे तभी हम हीरो बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता है, बेसिक फाउंडेशन पे काम करना होता है, फिर ही हम जाके किसी भी चीज़ में एडवांस रैंक ला पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें क्या करना है, फाउंडेशन पहले बिल्ड करनी पड़ती है। तो देखो दोस्तों, फाउंडेशन क्या होता है, बेसिक से ही शुरुआत होता है। तो आज का हमारा जो है 01 लेक्चर है, और इस 01 लेक्चर में मैं आपको बेसिक कराऊंगा, और ये वाली जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की होगी, और इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, और जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो बहुत ज़्यादा मोस्ट यूजफुल है। और दोस्तों आप जल्दी से जल्दी मेरे क्या कह रहा हूँ कि सब्सक्राइबर कम से कम 100 पार करवाओ इस चैनल पे, तभी मैं लाइव आकर आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट दूंगा। और ये नया चैनल है, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, क्योंकि मैं पूरा एकदम फुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आप कम से कम इस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारा कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन। ये दोस्तों जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है ना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है आखिर में, हमें पहले कॉन्सेप्ट जानना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। पहले हम जब क्लास 10th में थे तो रिएक्शंस के बारे में पढ़ते थे, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन के भी बारे में पढ़ रखा है, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर और क्या रिडक्शन नंबर को भी देखा था। ऑक्सीडेशन मतलब इस वाले एलिमेंट से इधर जा रहे हैं इस रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर से इधर आ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ये सब हमने देखा था कि अगर कहीं हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उधर रिडक्शन हो रहा है। हमने ये सब पढ़ा था। ओके, तो ये जो हमने पढ़ा था ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। वो वाला क्या था, वो क्लास 10th के और क्लास 9th के हिसाब से था, लेकिन हमें अभी क्लास 11th में इसका वाइड रूप पढ़ना है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन वाला रूप पढ़ना है, समझ रहे हो ना, एक्सट्रीम पोजीशन, लार्ज एकदम। ठीक है, तो हम इसके लिए हमें पहले माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि आखिर में रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो मैं लिखवा देता हूँ, इट इज़ द reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. दोस्तों ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ऑक्सीडेशन होता है, जो हमने पहले अभी मैंने क्या मतलब इसका मैंने डेफिनेशन बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। इट इज़ द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब इसमें क्या है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक संग क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और इन्वॉल्व होकर जब ये एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन से एलिमेंट में रिडक्शन हो रहा है और कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आपका सवाल ये उठेगा कि ऑल रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन इन द केमिस्ट्री, ऑल रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। नो, दैट इज नॉट द आंसर। दोस्तों ये क्या है, आंसर नहीं है कि ऑल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो रिडॉक्सी रिएक्शन हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो हम सारा रिएक्शन पढ़ रहे हैं रिडॉक्सी रिएक्शन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर में रिडॉक्सी रिएक्शन में मैं बोले जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन। तो आखिर में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जब भी हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। और जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अगर हम कोई भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, समझ जाओ ऑक्सीडेशन है। और ये क्लास 10th का टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, तो इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इधर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसमें हमें क्या देखा कि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखते हैं जो हमें क्लास 11th में पढ़ रहा है, अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर, यदि हम या लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज जो करेगा तो उसे ही क्या करेंगे, उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्योंकि अब देख लो दोस्तों, कोई मैंने रिएक्शन लिख लिया, समझो कोई भी रिएक्शन लिख दिया, एक
बस पर्सपेक्टिव बना लो कि रिएक्शन लिख दिया। अब तो आप बोलोगे कि यार मैंने अभी तक कोई रिएक्शन कराया नहीं, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये बताया नहीं, तुम कह रहे हो कि रिएक्शन लिख दिया। नहीं यार, ये बस एक थीम बता रहा हूँ, अभी मैं सब बताऊँगा, उसका टेंशन मत लो। ये ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिख दिया। अगर कोई समझो इधर से इधर कोई रिएक्शन दिया हुआ है, अगर क्या हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन उधर हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन हो रहा है। इस वाले चैप्टर में हम इसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है, मैं एकदम मातृभाषा में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं समझा रहा, क्योंकि आप जल्दी समझ पाओ, ठीक है ना, इसे कैच कर पाओ और अपने लैंग्वेज में लिख दो, क्योंकि इंग्लिश को आपको सबसे पहले परफेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ग्रामर और रामर संग संग लिसन और डेली रीडिंग के बेसिस पर आपको इसे बिल्डअप करना पड़ेगा इंग्लिश को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते ही है ऑक्सीडेशन नंबर की, मैंने अभी बात की थी आपको, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात कर रहा था। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जिसमें क्या होता है, वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद ही रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन खुद ही रिड्यूस्ड हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और इसी के उल्टा हो जाता है क्या चीज़, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो कि खुद ऑक्सीडाइज, मतलब क्या होता है, वो क्या दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये होता है। मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ये इसका एक याद कर लो, दूसरे को उल्टा कर देना। वो मैं उसका भी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसका टेंशन मत लो अभी। लेकिन वीडियो पे आराम से बने रहो क्योंकि बेसिक लेक्चर है, इस पे डरने की बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, समझो अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा डिक्रीज करेगा, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो समझ जाओ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो समझ जाओ रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब समझ जाओ, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो समझ जाओ रिडक्शन हो रहा है, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो समझ जाओ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें क्लास 11 में पढ़ने हैं। ये सब तो हम पढ़ के आए थे ऊपर वाले, इसे बस हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो छोटी मोटी सी बातें थी, और इधर डस्टर ले लो। तो ये तो छोटी मोटी सी बातें थी, लेकिन इस चैप्टर का सबसे जो मेन टॉपिक है ना, वो एक ही चीज़ है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है, उसके बाद आप पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसके बाद ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरे नंबर का आप समझ जाओ कि तीसरे नंबर का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है खुद ही ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ओके। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पार्ट्स वाइज वीडियो आ पाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में नहीं कवर करा सकता, क्योंकि वैसे बताओ क्या होगा, लाइव आना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज ज़्यादा है नहीं, इसीलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, आप लिख लेना लॉन्ग फॉर्म में। इतना तो ये तो एब्रीविएशन आप तो पढ़ाई होगा इंग्लिश में, वही है, एब्रीविएशन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपने नोट्स जब भी नोट्स मेकिंग में देखा होगा कि एब्रीविएशन का यूज़ किया जाता है, वही है साहब, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का देखते हैं। it is the formal charge on an atom in any species। दोस्तों ये क्या होता है, ये फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी एटम और किसी भी स्पीसीज के, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, समझिए। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के कितने मेथड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ मेनी, इधर आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी, ये पूछेगा नहीं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूछेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आंसर में लिख दो इधर, देयर आर टू टाइप्स, मतलब दो टाइप्स के होते हैं। और वो पहला कौन सा है, पहला है अपना, यार ये ख़त्म हो रहा है क्या पेन, पहला है अपना, पहला लिख लो, वो है स्ट्रक्चर मेथड, और दूसरा क्या है हमारा, विथ फार्मूला। दूसरा कौन सा है, विथ फार्मूला। पहला स्ट्रक्चर और दूसरा फार्मूला। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अब स्ट्रक्चर फार्मूला आप तो कह सकते थे कि एक भी फार्मूला काफ़ी था, लेकिन इन्होंने दो का डिराइव क्यों किया, इन्होंने दो का डेरिवेशन क्यों किया। तो एक बात बताओ ना, जो हमारे स्ट्रक्चर है ना, वो मान लो 100% एक्यूरेट होता है। स्ट्रक्चर से जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो वो 100% एक्यूरेट निकलता है एज कम्पेयर एज टू विथ फार्मूला। विथ फार्मूला से 99% मान लो क्या निकलता है, 99% या 98% मान के चलो सही होगा, लेकिन बाकी में 1% गलत होगा। और ये हाँ, जब भी आपको समझो एग्जाम में पूछेगा तो विथ फार्मूला से कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर में एक ही चीज़ है कि आपको
कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर नाम को याद रखना पड़ेगा, जैसे H2 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, H3PO4 का SO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है। ये जितना मैंने आपको एग्जांपल दिया उन सब का क्या करेगा, आपको CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का स्ट्रक्चर एकदम लर्न करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी